मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज सोमवार के दिन मैं यह संदेश केवल उन लोगों को भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और प्रिय भक्त हैं। अगर यह संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करें और महादेव का जयकारा लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के साथ अपना आत्मिक संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले एनबी शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं। इस संदेश को नजरअंदाज करने या बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सोचना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचने का काम पूरा होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इन गुणों का पालन करने से हमारे जीवन में संतुलन, समृद्धि और आंतरिक शांति आती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा से कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाएगी। यह आपके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है, लेकिन याद रखना, मेरे आशीर्वाद से आप हर चीज पर विजय पा लेंगे। आपके आसपास की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपके जीवन में शांति का वास होगा। मेरे आशीर्वाद से आपको हर काम में सफलता मिलेगी और मैं आपको आपके भाग्य में लिखा मान सम्मान दूंगा। यह समय क्षण भंगुर है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के पल अवश्य आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम रुको और ध्यान से सुनो। ये कोई संयोग नहीं है। ये संयोग से नहीं है कि तुम यहां हो। तुम उत्तरों की तलाश कर रहे थे, शांति की उम्मीद कर रहे थे, एक संकेत की लालसा कर रहे थे और अब तुम्हें एक मिल गया है। मैं महादेव हूं, तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा आश्रय, और मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। तुम बोझ उठा रहे हो, हर किसी के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच रहे हो कि तुम्हारी सफलता कब आएगी। और मैं जानता हूं, तुम थक गए। हर दिन उम्मीद लेकर उठते हो, लेकिन हर रात वही खालीपन, वही सवाल लेकर सोते हो। आखिर कब मिलेगा मुझे वो फल जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा है? हे आत्मन, मैं तुम्हारे इस मौन को सूंघ रहा हूं। मैं वो हर आहट जानता हूं जो किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा दर्द मेरा ही है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर हो रहा है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा धैर्य आकार ले रहा है, तुम्हारी अग्नि तपकर तेज बन रही है। हर दिन जब तुम हार मानने के करीब होते हो, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें थाम लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो स्वयं काल को भी झुका सकती है। अब समय है जब तुम इस बोझ को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें सब संभालने की जरूरत नहीं है, हर उत्तर तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी बस विश्वास करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब अंधकार बढ़ता है तो समझो प्रभात निकट है, और मैं तुम्हारे सबसे निकट उसी क्षण होता हूं जब तुम्हें लगता है कोई नहीं है। तुमने जो खोया है मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए साक्षी हैं कि तुम प्रेम और विश्वास में स्थिर हो, और जो स्थिर रहता है उसे सृष्टि की हर शक्ति समर्थन देती है। तुमने जो बोया है वो फल देगा, लेकिन समय मेरे अनुसार चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ देता नहीं, मैं तुम्हें तैयार भी करता हूं। तैयारी का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय तुम देख नहीं पाते कि क्या आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे का रास्ता साफ कर रहा हूं, उनसे भी जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम बस श्रद्धा रखो, क्योंकि मेरा संरक्षण अटल है। जिसे मैं थाम लूं, उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है, उसके पीछे कुछ छुपा नहीं था, सिर्फ भ्रम था, मोह था, भटकाव था। मैंने वो बंद किए ताकि तुम अपने पथ पर लौट सको। कभी कभी मेरे इन संकेतों को समझना कठिन होता है,
लेकिन अगर तुम रुक कर भीतर देखो तो तुम जान जाओगे मैंने तुमसे तुझ छीना नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम जिसे विलंब समझ रहे हो वो मेरी सुरक्षा है। मैं तुम्हें किसी ऐसे स्थान तक नहीं पहुंचने दूंगा जहां तुम्हारा आत्मबल टूटे। तुम्हें जिस समय की प्रतीक्षा है वह आ रहा है, और जब वो क्षण आएगा तब तुम जानोगे कि मेरी चुप्पी भी तुम्हारे भले के लिए ही थी। हे आत्मन, अब इस क्षण में लौट आओ। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा, इनसे ऊपर उठो। तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, ये एक तपस्या है जो तुम्हें आकार दे रही है। हर दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब मेरी कृपा तुम्हारे चांद को एक चक्र बनाती है, और वो चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने मेरी ओर देखा मैं पहले से ही वहां था। हर बार जब तुम टूट कर बिखरे मैंने ही तुम्हें फिर से जोड़ा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है, तुम सिर्फ मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम मेरे साथ संवाद कर रहे थे और मैं सुन रहा था। तुम जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। तुम्हारा धैर्य ही वो बीज है जो मेरी कृपा के जल से सिंचित हो रहा है, और जब समय पूर्ण होगा तो वो बीज वट वृक्ष बनेगा जो ना केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी छाया देगा। कभी कभी जीवन में रुकावटें आती हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो और सुनो। तुम भाग रहे थे, थक रहे थे, लेकिन अब समय है मुझे सुनने का, अपने भीतर की आवाज को पहचानने का। तुम्हें दिशा चाहिए थी और अब मैं स्वयं तुम्हारी दिशा बन गया हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, पर मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। मैंने तुम्हें शक्ति दी है चुनने की, बदलने की और आगे बढ़ने की। तुम्हारा हर निर्णय, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है, और मैं उसी के अनुसार ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा हूं। तुम्हारी देरी, तुम्हारी असफलता नहीं है, ये सिर्फ मेरी योजना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं। जिस तरह रात्रि के बाद ही प्रभात आती है, उसी तरह तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी निश्चित है। मैं न्याय करता हूं, लेकिन वो न्याय मेरी घड़ी के अनुसार होता है। मैंने तुम्हें धीमा किया ताकि तुम स्थिर हो सको। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम भीतर झांक सको, और अब जब तुम शांति की ओर लौटे हो, मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रहा हूं जहां तुम केवल लक्ष्य नहीं पाओगे बल्कि स्वयं को भी पहचानोगे। हे आत्मन, जब लोग तुम्हें नहीं समझते तो दुख मत करो। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया, तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है, और जो मार्ग विशिष्ट होता है वो भीड़ से अलग चलता है। तुम्हें मेरी दृष्टि पर विश्वास रखना है, ना कि संसार के निर्णयों से। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर के प्रकाश से है। तुम परमात्मा के अंश हो, और जब मैं तुम्हारे भीतर हूं तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं। एक दिन वही तुम्हारे प्रकाश में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह मेरी योजना थी, ताकि तुम जल्दबाजी में कुछ छोटा चुन लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ विराट रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भाग्य से परिस्थितियों में स्थिर रहो, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश और सकारात्मकता है वह महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा ने न केवल तुम्हारे परिवार बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया है। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे वे भी अब समझने लगे हैं कि तुम्हारी जगह लेना उनके लिए संभव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम मुस्कान के साथ खड़े रहते हो। तुम्हारे जीवन में जो संतुलन और प्रेरणा है वह महादेव की शक्ति से ही संभव हुआ है। चाहे तुम किसी भी भूमिका में हो, परिवार को संभालने वाले एक धैर्यवान व्यक्ति या कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आत्मविश्वास बनाए रखने वाले, तुम्हारा प्रयास सदा सराहनीय है। आने वाला समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तुम्हारी डेस्टिनी में वो ऊंचाइयां लिखी हुई हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा प्रशस्त रहे।
तुम्हारा ये विवेक और धैर्य तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। महादेव तुम्हें ये शक्ति और विवेक इसलिए देते हैं ताकि तुम झूठ, धोखे और गलत राहों से बच सको। तुमने अपने जीवन में जो भी बदलाव किए हैं वे महादेव के मार्गदर्शन का ही प्रमाण है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखना है और अपने सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। महादेव तुम्हारे प्रयास को सफल बनाएंगे और तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये जीवन मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे होने का सत्य यह है कि तुम इस संसार में बस एक माध्यम हो, इसलिए अहंकार या स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखो और आत्मसम्मान को सदा सबसे ऊपर रखो। याद रखो, इंसान की इंसानियत तभी खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया स्वार्थी है और केवल वही याद रखती है जिससे उसका लाभ हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान इस दुनिया से अलग होनी चाहिए। जो सच्चे रिश्ते निभाने वाले होते हैं वे तुम्हारी हर गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन जिनका इरादा साथ छोड़ने का हो वे छोटी छोटी बातों पर दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना, तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा, तुम्हारे कंधों पर कई उम्मीदें टिकी हुई हैं। किताबें और ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन असली सबक समय और अनुभव ही सिखाते हैं। विश्वास से परायों को अपना बनाया जा सकता है और अविश्वास से अपनों को पराया। यह तुम्हारे कर्म और सच्चाई पर निर्भर करता है। जीवन का असली सार यही है कि तुम्हारे कार्यों से किसी का दिल न दुखे। पुण्य और पाप की परिभाषा सरल है। जो दिल को सुकून दे वही पुण्य है और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वही पाप। मेरे बच्चे, जो कठिन लोग तुम्हारी जिंदगी में आए उनका भी धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि उन्हें जितना सम्मान दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ऊपर उठना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें सशक्त बनाता है, जबकि अभिमान तुम्हें कमजोर। जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। याद रखो, सच का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। इंसानियत के बिना जीवन ही मृत्यु के समान है। इसलिए अपने जीवन को उस सत्य से जोड़ो जो सदा के लिए तुम्हें प्रकाश और शांति की ओर ले जाए। सच में मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जीवन का यह सबक अनमोल है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वो सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देंगे। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे, तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी और तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, ये समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं। ये तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूं जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यह सब ईश्वर का है। जब तुम ये जान जाओगे कि सब कुछ अस्थायी है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अड़िग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सही और गलत की पहचान करना आवश्यक है। आने वाला समय ऐसा है जब तुम्हारे हर सपने को एक नया रंग मिलेगा। तुम जिन योजनाओं को अधूरा छोड़ चुके थे वे अब पूरी होंगी। तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सफल होगे।
और इस सफलता का स्वाद तुम्हें बहुत मीठा लगेगा। ये सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने दिल और दिमाग को संतुलन में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। आगे की राह पर कई लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खोने नहीं दोगे। ये जीवन तुम्हारा है और इसकी डोर अब पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कभी भी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम आत्मनिर्भर हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत सब तुम्हारे अपने होंगे, और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम इस दुनिया में अपनी जगह बनाओगे। और जब भी तुम खुद को किसी भी तरह की उलझन में पाओ, तो याद रखना कि तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, हर पल, हर क्षण। इस जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा अस्तित्व किसी और के हाथ में नहीं है। तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो, और तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वो हर अंधकार को मिटा देगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस सफर में और आगे बढ़ोगे, तुम्हें नए अनुभव, नई परिस्थितियां और नए लोग मिलेंगे। लेकिन अब तुम वो इंसान हो जो अपने अनुभवों से सीख कर मजबूत हुआ है। तुम हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करोगे। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम खुद से गर्व महसूस करोगे, क्योंकि तुमने जो संघर्ष झेला है वे तुम्हें हर हाल में सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी नई उपलब्धियां ना केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी मेहनत को समझा नहीं, अब वे तुम्हारी कहानी से सीख लेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां और उपलब्धियां आएंगी जिन्हें तुमने कभी सोचा नहीं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने है, और ये ना केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार और प्रियजनों को भी गर्व महसूस कराएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस राह में तुम्हें विनम्र बने रहना होगा। जितनी भी सफलता मिले, अपने मूल्यों को कभी मत भूलना मत। ईश्वर में तुम्हें जो शक्ति और अवसर दिए हैं, उन्हें हमेशा कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। जब भी तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, तो अपने उन दिनों को याद रखना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुमने सब कुछ अकेले सहा था। ये यादें तुम्हें हमेशा जमीन से जुड़े रखी और तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई रोशनी और उमंग के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे आसपास की नकारात्मकताएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता, शांति और सफलता का ही स्थान होगा। जिन शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची था, वे अब खुद अपनी ही चालों में उलझकर खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और मेहनत ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। मेरे बच्चे, आगे का सफर तुम्हारे हाथों में है। तुम जो चाहोगे वही होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई सीमाएं नहीं है। जो सपने तुमने कभी देखे थे, अब वे हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। तुम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रियजनों के लिए वो सब कुछ कर पाओगे जो तुमने हमेशा चाहा था। यह समय है अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ने का। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां से सिर्फ ऊंचाइयों की ओर जाना है। मेरे बच्चे, इस जीवन में तुम्हारे पास अब जितनी संभावनाएं हैं वे अनंत हैं। बस विश्वास खुद पर, ईश्वर पर और उस मार्ग पर जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस लक्ष्य तक पहुंचोगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, हमेशा अपने दिल में उस कृतज्ञता और प्रेम को बनाए रखना जो तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा होगी, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। अब जब तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में कदम रख चुके हो, तो तुम्हें एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर तुम एक नई शक्ति महसूस करोगे, और यह शक्ति तुम्हारे भीतर की शांति से आएगी। तुम अब किसी भी मुकाम को बड़े धैर्य और साहस के साथ सामना करोगे। जो चीजें कभी तुम्हारे लिए पहाड़ जैसी बड़ी लगती थीं, अब वे तुम्हारी मेहनत और संकल्प के आगे छोटी लग रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत हो रहा है, और यह समय है कि तुम अपने हर सपने को सच होते देखो। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वहां ना केवल सफलता बल्कि आत्मिक संतोष भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिन बातों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिया था, वे अब तुम्हारे लिए महज एक सबक बनकर रह जाएगा। तुम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारे ऊर्जा पहले से कहीं अधिक होगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित महसूस करोगे। इस नए सफर में तुम उन सपनों को भी पूरा करोगे जो तुमने दूसरों के लिए देखे थे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन सभी तुम्हारे साथ इस खुशी का अनुभव करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम न केवल अपने बल्कि दूसरों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ा सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे,
इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल की सुनो। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तुम अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को मत भूलना। ये जीवन का एक नया अध्याय है और इसमें तुम वही इंसान हो जिसने हर मुश्किल को पार किया है, जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही ताकत तुम्हें और आगे ले जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। नहीं, ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जिसे आप कभी गहराई से जानते थे, जो अब देवदूत के साथ चलता है। और अब वो समय आ गया है। आपको जागृत किया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपके पूरे भविष्य को बदलने की कुंजी रखता है। इसे नजरअंदाज न करें। आप उसके पास से 100 बार गुजर चुके हैं। आप इसके पास धूल झाड़ चुके हैं। आपने इसकी दिशा में आंख भरी है। आपने इसके पास प्रार्थना की है, लेकिन आपने अब तक कभी अपनी आंखें नहीं खोली हैं कि ये वास्तव में क्या है। जिस व्यक्ति ने इसे छोड़ा था वो बहुतों पर भरोसा नहीं करता था। उनके पास कुछ रहस्य थे जिन्हें उन्होंने कभी साझा नहीं किया। उनके पास ज्ञान था जिसे वो कब्र तक ले गए, लेकिन वे आपके हृदय को जानते थे। वे जानते थे कि तुम्हारा रास्ता कठिन होगा। उन्होंने वो देखा जो अन्य लोग नहीं देख सकते। उन्होंने भगवान की बात सुनी और दिव्य निर्देशों का पालन किया। उन्होंने धीरे धीरे पैसे मोड़े। उन्होंने कांपते हाथों से इसे रखा। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो इसे केवल सही हाथों को ही खोजने दे, चुने हुए व्यक्ति के हाथ, आपके हाथ। वो पैसा किसी परिचित वस्तु में लिपटा हुआ है, एक किताब जो आपने कभी खत्म नहीं किया, एक बक्सा जिसे आपने 5 साल से नहीं खोला, एक दराज बंद फर्श पर ढीला, 10 सर्दियों के कपड़ों के नीचे जूतों का डिब्बा। ये उनकी एक वस्तु के पास है जिसे आपने रखा था, लेकिन कभी नहीं समझा कि क्यों। आपको यह देखकर मूर्खतापूर्ण लग सकता है। आपको अपने आप पर संदेह हो सकता है। आप कह सकते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन नहीं, ये तो नियति है। समय आ गया है। आपके देवदूत देख रहे हैं। स्वर्ग में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुककर खुशी से हो रहा है। वो फुसफुसा रहे हैं, हाँ बस इतना ही, बस थोड़ा और करीब। तुम लगभग वहां पहुंच चुके हो, कृपया अब रुको मत। तुम्हें कभी नहीं भुलाया गया, तुम्हें कभी अनदेखा नहीं किया गया। उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हें किसी और से ज्यादा इसकी जरूरत होगी। वे तुम्हारे दिल, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे तूफानों को जानते थे। और यही वो क्षण है जब सब कुछ बदल जाता है। ये 14 लाख न केवल तुम्हें राहत देने के लिए है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भी है। तुम वो चुकाओगे जो तुम्हारे सिर पर लटका हुआ है। तुम वो छोड़ दोगे जो तुम्हारी आत्मा को बांध रहा था। तुम उठोगे और फिर तुम दूसरों की मदद करोगे। तुम गवाही दोगे। तुम कहोगे, मैंने जो पाया वो सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का प्रमाण था कि मृत्यु के बाद भी प्रेम जीवित रहता है। मौन, तुम्हारे सिर पर तेल का अभिषेक करो। तुम्हारा प्याला छलक जाएगा। ये अंत नहीं है, ये मोड़ है। तुम्हें अवश्य अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए। जो आपको दुख पहुंचाता है वो ना बने। दर्द को खुद को कठोर ना बनने दें। आपके अंदर अभी भी बहुत सुंदरता है। मैंने इसे वहां रखा है। आपको गहराई से प्यार करना, अपनी उपस्थिति से दूसरों को ठीक कर ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने आपको गलत समझा, इसलिए वे चले गए। लेकिन उनका अस्वीकार मेरा पुनर्देशन था। मैंने आपको उस चीज से बाहर निकाला जो आपको और भी तोड़ सकती थी। मैंने आपको उस चीज से बचाया जो आपके आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। और अब मैं आपको शांति के मौसम में पूर्ण स्थापना के स्थान पर ले जा रहा हूं। जिस 1 मिनट में आपने लगभग हार मान ली थी, वो क्षण था जब स्वर्ग आपके पक्ष में चलना शुरू हुआ। आपने इसे तब नहीं देखा था, लेकिन अब ध्यान से देखें। संकेत हर जगह हैं। आप अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस करते हैं क्योंकि आप स्थानांतरित हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, फिर से भर रहे हैं। आपको कभी भी छोटा नहीं रहना था। जो लोग आपका जश्न नहीं मना सकते थे, उन्हें आपके भविष्य के लिए नहीं सौंपा गया था। वे आपकी तैयारी का हिस्सा थे, आपकी मंजिल का नहीं। मैंने उन्हें हटा दिया ताकि मैं आपको बढ़ा सकूं। उन्होंने आपकी उपस्थिति को एक खतरे के रूप में देखा, वरदान के रूप में नहीं। लेकिन मैं नए लोगों को भेज रहा हूं, दृढ़ता से संरेखित, आध्यात्मिक रूप से जागृत और भावनात्मक रूप से तैयार।
भगवान आपके आसपास ऐसे तरीकों से रहे हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपको उन हमलों से बचाते हुए जो कभी आपके दिमाग तक नहीं पहुंचे, आपके नाम को बदनामी से बचाते हुए, आपकी पीठ पीछे रचे जा रहे षड्यंत्रों को रद्द करते हुए। हाँ, कोई कुछ दुष्ट योजना बना रहा था लेकिन वह सफल नहीं हुआ। आपको विश्वासघात की पूरी सीमा जानने के लिए कभी नहीं कहा गया, क्योंकि आपका दिल बहुत नर्म है और आपका मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बचाया, मैंने चुपचाप इसका ख्याल रखा और अब अंधेरे में रोए गए आंसू आपके आशीर्वाद के बीच बन रहे हैं। अब भी कोई चाहता है कि वे ये सब वापस ले सकें। उन्होंने जो शब्द बोले, उन्होंने आपके खिलाफ गठबंधन किया, उन्होंने जो रहस्य बताए, उन्होंने जो चुप्पी चुनी, उन्हें लगा कि इससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन अब वे अपनी आत्मा में इसकी कीमत चुका रहे हैं। आपको एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहें और देखें कि मैं इसे कैसे संभालता हूँ। न्याय हमेशा जोर से नहीं होती, कभी कभी ये शांत होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा उपकार है जिसे समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी ये आपके दिल में दिव्य शांति की तरह लगता है, जबकि वे अपने बोझ के नीचे टूट जाते हैं। आप परवाह करने में कमजोर नहीं हैं, आप प्यार करने में मूर्ख नहीं थी। मैं आपको उन्हें यह दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था कि स्वर्ग कैसा लगता है। आप उनके अंधेरे में रोशनी हैं। वे इसे तब नहीं देख सकते थे, लेकिन अब ये उन्हें सताता है। आप उनकी सुनी गई प्रार्थना है और वे इसे दूर चले गए, लेकिन आप उनके जागने का इंतजार नहीं कर सकते। आपका जीवन चलता रहना चाहिए। आपका उद्देश्य उनके अपराध बोध से बड़ा है। मैं आपको और ऊपर बुला रहा हूं। उन कमरों में आगे बढ़ें जिन्होंने आपके लिए कभी नहीं खोले, उन अवसरों में जिन्हें उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन रिश्तों में जो चोट पहुंचाने के बजाय हील करते हैं। अब आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप भटक नहीं रहे हैं, आप आत्मा द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। प्रत्येक देरी का उद्देश्य है, प्रत्येक निराशा दिव्य पुनर्देशन थी। यहां तक कि दर्द भी भविष्यवाणी है। जो आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है वही आपको सबसे अच्छा ठीक करेगा। सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन आप इससे टूटेंगे नहीं, आप मुक्त हो जाएंगे। जो चीजें उन्होंने छिपाई थी वे अब आपके दिल को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगी। आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, आप फिर से सांस लेंगे, आप उस ज्ञान के साथ मजबूती से आगे बढ़ेंगे जो आपके पास पहले नहीं था। आपकी कहानी दिल टूटने पर खत्म नहीं हो रही है, यह ईश्वर के हाथों से फिर से लिखी जा रही है। जीवन के लेखन आप जिस अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं उसमें अतीत की बातें नहीं, इस बार प्यार सुरक्षित महसूस होगा, विश्वास आपसी होगा, शांति स्थायी होगी। आपको ध्यान के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, आपको अपनी योग्यता साबित नहीं करनी पड़ेगी। सही लोग आपको देखेंगे और आपका सम्मान करेंगे। सही दरवाजे आपको 1000 बार खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। आपको वो नहीं देना पड़ेगा जो ईश्वरी रूप से आपका है। और जो लोग बंद दरवाजों के पीछे हो रहे हैं उन्हें यह जान लेना चाहिए वे सीख रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपने उनके दर्द की कामना की, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग चुपचाप सिखाता है कि प्यार में अभिमान क्या सुनने से इनकार करता है। उनके आंसू आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका सबक आपका बोझ नहीं है। मुझे इसे संभालने दें, मुझे उनके दिल में काम करने दें। मैं उन तक उन तरीकों से पहुंच सकता हूं जो आप नहीं कर सकते। मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं जब वे अंततः अपने स्वयं के सत्य से भागना बंद कर दें, लेकिन उनकी माफी की प्रतीक्षा में अपने विकास को रोके नहीं। आपका भाग्य उनके कबूलनामे से बंधा नहीं। मेरे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है, अब आराम करो। मैंने आपकी लड़ाई देखी है, आप लंबे समय से मजबूत रहे हैं। आपने वो भार उठाया है जो कभी आपका नहीं था। ऐसे लोगों से भरे कमरों में चले गए जिन्होंने आपको नहीं देखा, और फिर भी आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। आप चुपचाप रोए हैं क्योंकि आप कमजोर नहीं दिखना चाहते थे। जब आपका दिल टूट रहा था तब आप मुस्कुराए। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके ऊपर से भारी मन हटा रहा हूं। अब आप इसे एक सांस की तरह महसूस करें।